अपनी आंखों के सामने साकार होते देखा जब इस देश ने स्वाधीनता के साथ सांस लेना शुरू किया। लेकिन आज़ादी की संपदा के साथ सिर्फ उपहार और सौगात के साथ इतना भर काफ़ी नहीं था। ज़रूरी था कि हम अपना एक संविधान गढ़ें, इस देश को गति, गौरव और गरिमा के मार्ग पर प्रशस्त करने के लिए कुछ नियम और कुछ सिद्धांत गढ़ें और हम सब मिलकर उसका ऐसा पालन करें जो भारत के सर्वांगीण विकास का प्रतीक बने। लिहाजा एक समिति का गठन किया गया और उस समिति में तमाम प्रबुद्ध नागरिकों और देश की सर्वोच्च विभूतियों ने मिलकर इसका एक खाका तैयार किया, इसका एक मानचित्र तैयार किया और 26 जनवरी 1950 को इसे विधिवत लागू किया गया। तब से लेकर अब तक भारतीय संविधान का आदर, उसका मान प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य बनता है। आज के समारोह के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल मंच पर पधार रहे हैं। हम उनकी उपस्थिति का हार्दिक स्वागत करते हैं। माननीय राज्यपाल महोदय के मंचासीन होते ही भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त राष्ट्रगान का ये धुन बजेगी और हम सब उसके सम्मान में अपने स्थान पर खड़े होंगे। राष्ट्रगान। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे। गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज हमारा मन चंदन है, जिस जन की मंगल अभिलाषा। कर्ममयी पाती हो भाषा, जिसमें जगमग जगमग आशा। ऐसे आप सब अभ्यागतों का वंदन है। माननीय राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल जी आज के इस गरिमामय समारोह में बतौर मुख्य अतिथि हमारे बीच पधार चुके हैं। उनका हार्दिक स्वागत। माननीय उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन श्री जगदीश देवड़ा जी हमारे बीच उपस्थित हैं। उनकी उपस्थिति का भी हम आदर करते हैं। माननीय श्रीमती कृष्णा गौर, माननीय मंत्री मध्य प्रदेश शासन, उनका भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। माननीय मुख्य सचिव महोदय श्री अनुराग जैन उपस्थित हैं, उनका भी स्वागत। और माननीय विधायक द्वय श्री भगवान दास सबनानी जी और श्री रामेश्वर शर्मा जी का भी इस मंच पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। संविधान दिवस पर परिकल्पित आज का यह गरिमामय समारोह भारत सरकार के निर्देश पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर मध्य प्रदेश शासन द्वारा विशेष रूप से परिकल्पित किया गया है। माननीय राज्यपाल महोदय और मंचासीन अन्य सभी महानुभावों से हमारा निवेदन है, मंगल दीप प्रज्वलित कर और भारतीय संविधान के प्रमुख निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर पुष्पांजलि कर आज के सारस्वत अनुष्ठान का विधिवत शुभारंभ करें। माननीय राज्यपाल महोदय और मंचासीन अन्य सभी अतिथि। अंधेरे से उजाले की ओर जाने की हमारी सनातन आकांक्षा, भारतीय संस्कृति जो अंधेरे से उजाले की ओर जाने का मार्ग प्रशस्त करती है। ज्योति परब्रह्म ज्योति जनार्दनः ज्योति। दीप ब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषा
सच्चे कर्मयोगी कभी भी अपनी साधना के दिन नहीं गिनते, लेकिन समाज के पास उनके सत्कर्मों का लेखा जोखा जरूर होता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के निर्माण में अपनी जो अहम भूमिका का निर्वाह किया, उनके योगदान को भी आज विशेष रूप से याद करने का दिन है। माननीय राज्यपाल महोदय का अब हम आज के समारोह के मंच पर अभिनंदन करना चाहेंगे। माननीय श्री केसी गुप्ता, अपर मुख्य सचिव संसदीय कार्य विभाग से निवेदन है, माननीय राज्यपाल महोदय का स्वागत करें, अभिनंदन करें। आदरणीय श्री केसी गुप्ता जी, अपर मुख्य सचिव संसदीय कार्य, अभिनंदन स्वागत माननीय राज्यपाल महोदय का। आदरणीय श्री शिवशेखर शुक्ला जी, प्रमुख सचिव संस्कृति और पर्यटन से हमारा निवेदन है, मंच पर पधारे हैं। और आज के समारोह के विशेष अतिथि मध्य प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा जी का गुलदस्ता भेंट कर, पुष्प भेंट कर स्वागत करें, अभिनंदन करें। आदरणीय श्री अनिल सुचारी जी, सचिव सामान्य प्रशासन विभाग से निवेदन है, मंचासीन माननीय श्रीमती कृष्णा गौर का स्वागत करें। पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की माननीय मंत्री श्रीमती कृष्णा जी उपस्थित हैं। माननीय विधायक द्वय श्री रामेश्वर शर्मा जी और आदरणीय श्री भगवान दास सबनानी जी के स्वागत के लिए श्री मनोज श्रीवास्तव जी से निवेदन है, मंच पर पधारें और हमारे विधायक द्वय का क्रमशः गुलदस्ता भेंट कर स्वागत करें। आदरणीय श्री रामेश्वर शर्मा जी, श्री जगदीश देवड़ा जी, माननीय मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन श्री अनुराग जैन की भी गरिमा में उपस्थिति मंच पर है। श्री राजेश गुप्ता, अपर सचिव संसदीय कार्य विभाग से निवेदन है, वे आदरणीय मुख्य सचिव महोदय का स्वागत करें। आदरणीय दिव्य सज्जनों, जयशंकर प्रसाद ने कहा है, अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। भारत की गति, गौरव और गरिमा के साथ जो सांस्कृतिक अस्मिता है, उसका जो सामाजिक ताना बाना है, उसके साथ जब आज़ाद भारत को एक नए स्वरूप में गढ़ने की बात आई, भारत के संविधान को गढ़ने की बात आई, कुछ नियम और सिद्धांतों को गढ़ने की जब बात आई, तब भारत ने एक ऐसा मानचित्र तैयार किया जिसको अंगीकार करते हुए, जिसकी थाती को आत्मसात करते हुए हमने 75 वर्ष की ये यात्रा पूरी की है। आज यह समारोह इन्हीं तमाम संदर्भों को याद करने का दिन भी है। आदरणीय मुख्य सचिव महोदय से हमारा निवेदन है, वे आप सब से मुखातिब हों, आप सबका स्वागत करें और इस अवसर विशेष को अपने उद्बोधन में रेखांकित करें। आदरणीय श्री अनुराग जैन। माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री महोदया, विधायक जी, दोनों भोपाल ज़िले से जो ताल्लुक़ रखते हैं, मेरे सभी साथी अधिकारियों, सभी आमंत्रित अतिथियों, पत्रकार साथियों और आम जनता से पधारे हुए हमारे भाइयों और बहनों, जैसा अभी उद्घोषक बता रहे थे कि 26 जनवरी 1949 को हमारे देश का एक सबसे स्वर्णिम दिवस में से एक दिन है। इस दिन हम लोगों ने अपने संविधान को अंगीकृत किया था और उसके 2 माह पश्चात 26 जनवरी 1950 को ये लागू किया गया। संविधान के प्रमुख रचना के प्रमुख सूत्रकार बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में हम सबसे पहले नमन करते हैं। उनके खुद के शब्दों में ये लिखा गया था और उन्होंने जब बोला था पार्लियामेंट में, तो उन्होंने कहा था कि संविधान केवल एक दस्तावेज नहीं है, कानूनी दस्तावेज नहीं है, यह हमारे युग की भावनाओं का प्रतिबिंब है। जिस प्रकार से इस पर रिसर्च हुई, पूरे करीब शुरू में 389 लोगों की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, फिर पार्टीशन हो गया। 1946 में संविधान सभा लिखने का काम शुरू हुआ था। पार्टीशन के बाद 299 मेंबर्स रह गए। उस 299 में से 29 हमारे आज के मध्य प्रदेश से ताल्लुक़ रखते हैं। वो दिखाता है कि हमारे मध्य प्रदेश का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन इस संविधान को लिखने में रहा है।
लगभग 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद जब ये संविधान लिखा गया, इसमें दुनिया के सभी बड़े संविधानों को, सभी देशों की व्यवस्था को देखा गया। इसे संविधान को मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि हमारा जो एक सुदृढ़ और जीवंत लोकतंत्र है, इसका एक प्रमुख आधार हमारा संविधान है। मुझे एक इंटरनेशनल लीडर्स प्रोग्राम में सेलेक्ट हुआ था, वहाँ गया था, 25 देशों के प्रतिनिधि थे। वहाँ हर देश के प्रतिनिधि को बताना था कि आपके देश की सबसे बड़ी ताकत क्या है। वहाँ मैंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन का मोटी बात बता के कहा था कि हमारे देश का लोकतंत्र यदि इतना सुदृढ़ है तो उसका एक प्रमुख आधार हमारा संविधान है। ये संविधान स्ट्रांग होने के साथ साथ फ्लेक्सिबल है, इसलिए इसमें 100 से अधिक संशोधन हो चुके हैं, जिसका परिणाम ये है कि जिस प्रकार से समय बदल रहा है उसके साथ हमारा संविधान उसको कदम ताल से मिला के हमारे देश की गवर्नेंस व्यवस्था को सुचारू रूप से चला रहा है। यदि हम इसमें देखें तो त्रिस्तरीय व्यवस्था ज़मीन पर 73वें और 74वें संशोधन के साथ उतारी गई, जिससे कि लोगों की एक जन भागीदारी और जन आकांक्षाओं का प्रतिबिंब बन रहा है। आज के इस कार्यक्रम में एक ग्लोरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की फिल्म भी दिखाई जाएगी और पूरे प्रदेश के हर ज़िले में इसका दिखाया जाएगा। और एक फिल्म हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स डिपार्टमेंट ने बनाई है, जिसमें हमारे प्रदेश के जितने लोगों का कंट्रीब्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रहा है उनके बारे में भी ये फिल्म आज दिखाई जाएगी। मैं माननीय राज्यपाल महोदय का, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय का और सभी मंचासीन प्रमुख अतिथियों का दिल से बहुत बहुत आभार भी व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इतने शॉर्ट नोटिस पे, माननीय गवर्नर साहब को तो हमने सिर्फ परसों रिक्वेस्ट किया था कि ये कार्यक्रम है, इसमें यदि आप मुख्य अतिथि बनने का समय निकाल सके। उन्होंने अपना कार्यक्रम बाहर जाने का था, उसको समय चेंज किया और इस कार्यक्रम में समय दे रहे हैं। इसी प्रकार से उप मुख्यमंत्री महोदय, उनको भी आज शायद 12 बजे के बाद भोपाल में आना था, उनसे भी अनुरोध किया गया तो वो भी आज सवेरे पधार गए। इतने शॉर्ट नोटिस पे आप सब लोग आए हैं, इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभार करता हूं। और हम सबको संकल्प लेना चाहिए, हम सबको संकल्प लेना चाहिए आज जो हम प्रियम्बल भी पढ़ेंगे कि हम लोग हमेशा संविधान के प्रति अपना पूरी जिम्मेदारी से अपने कर्तव्य निभाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्य सचिव महोदय। जैसा कि आपने बताया, ग्लोरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल, ये विशेष फिल्म जो है भारत सरकार द्वारा निर्मित की गई है और आइए हम सब मिलकर देखते हैं ये छोटी सी फिल्म। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, मदर ऑफ डेमोक्रेसी। कई शताब्दियों की गुलामी के बाद जब देश नई शुरुआत के लिए खड़ा था तो उसकी राह में पथ प्रदर्शक बना हमारा संविधान। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में जब देश ने अपना संविधान तैयार किया तो भारत के लोकतंत्र को मजबूत बनाने और सबके लिए बराबरी और अवसर सुनिश्चित करने का आधार बना भारत का संविधान। हमारे संविधान निर्माताओं ने 75 साल पहले यह सपना देखा और तय किया कि हम कहीं पर भी जन्मे हो, हमें समान अवसर और अधिकार मिलेंगे। हमारे अधिकार हो या कर्तव्य, देश का हर नागरिक समान है। 75 साल से व्यक्ति के स्वाभिमान और राष्ट्र की एकता की रक्षा करता आया है भारत का संविधान। आज भी हमारे लिए सबसे ऊपर और सबसे पवित्र ग्रंथ। हमारा संविधान अनुच्छेदों के संग्रह से बढ़कर हजारों वर्षों की सभ्यता और परंपराओं की आधुनिक अभिव्यक्ति भी है। स्वतंत्रता के समय जो भारत के लिए कहा जाता था कि ये देश टिक नहीं पाएगा, वह आज विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और टॉप 3 इकोनॉमी में शामिल होने के लिए तेजी से बढ़ रहा है, तो उसका श्रेय संविधान के मूल्यों को जाता है। बीते 10 साल में लिए गए फैसलों, बनाई गई नीतियों और उठाए गए कदमों के मूल में संविधान की स्पिरिट रही है।
हमारे संविधान के प्रेम्बल की शुरुआत में जो वी द पीपल लिखा है, ये सिर्फ 3 शब्द नहीं है। वी द पीपल एक आह्वान है, एक प्रतिज्ञा है, एक विश्वास है। आज के भारत का मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। ये संविधान की भावना का सबसे सशक्त प्रदर्शन है। संविधान के समानता के सिद्धांत के साथ आज बिना भेदभाव लाभार्थियों तक लाभ पहुंचता है। अंत्योदय के लक्ष्य के साथ वंचित वर्ग और पिछड़े प्रदेशों को हर योजना के केंद्र में रखा जाता है। महिलाओं के उद्यमी बनने में, कप्तान बनने में, ऊंची उड़ान लेने में देश उन्हें मदद पहुंचाता है। देश के प्रथम गांव से लेकर दूर दराज के गांवों तक पहुंच रही सड़कें, सामान, केबल्स और खुशियां संविधान के प्रति देश का समर्पण दिखाता है। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान उस भारत का है जिसकी सुंदरता सीना चौड़ा कर देती है, जहां विभिन्न विचारों की सारी धाराएं एक ही सागर में मिलती हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के साथ आज पूरे भारत में एक संविधान है, जिसकी दिखाई दिशा पर चलकर हम बनाएंगे विकसित भारत। मानस भवन में आर्यजन जिसकी उतारें आरती, भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती। भारत का संविधान उसकी सांस्कृतिक सामाजिक अस्मिता का प्रतीक है, सर्वांगीण विकास के साथ अधिकार और संकल्पों की जुगलबंदी भी है। माननीय उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा जी हमारे बीच उपस्थित हैं। हम चाहेंगे कि वे भी इस अवसर विशेष पर हम सबको संबोधित करें। माननीय उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा जी। आज के इस महत्वपूर्ण और गरिमामय कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश के हमारे महामहिम परम श्रद्धेय आदरणीय मंगूभाई पटेल जी, मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल में हमारी सहयोगी साथी बहन कृष्णा गौर जी, मध्य प्रदेश की विधानसभा में मेरे सहयोगी साथी विधायक भाई रामेश्वर शर्मा जी, भगवान दास सबनानी जी, प्रमुख सचिव अनुराग जैन जी और मंचासीन मेरे सभी सहयोगी साथीगण, उपस्थित सभी अधिकारीगण, कर्मचारी बंधु, आगंतुक महानुभाव, बहनों और भाइयों। संविधान दिवस हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान की थीम पर यह अभियान आज पूरे देश में चलाया जा रहा है और गर्व होता है हमको। हमारा संविधान केवल कानूनों का एक संग्रह नहीं है, ये भारत की आत्मा का प्रतिबिंब है। यह हमें अधिकार देता है तो उसके साथ अपने कर्तव्य भी याद दिलाता है। इसने हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समेत बड़ी दूसरी आज़ादी दी है, जो तो उसकी हदें भी बताई है। संविधान जब इस शब्द का संबोधन होता है तो हमें सबसे पहले संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का चेहरा, उनका नाम हमारी मनुस्मृति में आ जाता है। यूँ तो हम सभी यह जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 को देश का संविधान बनकर तैयार हुआ और इसे आधिकारिक तौर पर 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और इस दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में हर साल मनाते हैं। लेकिन 26 नवंबर को संविधान दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान को अनौपचारिक तौर पर लागू किया गया था और वर्ष 2015 से निरंतर 26 नवंबर को देश भर में संविधान दिवस मनाया जाने लगा। मैं इस समय यशस्वी प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने आने वाली पीढ़ी के लिए भी 2015 से ये संविधान दिवस मनाने का दृढ़ संकल्प लिया, जो आज पूरे देश में यह
मनाया जा रहा है ताकि इसकी जानकारी हमारे आने वाली पीढ़ी को भी मिले। भारत के संविधान निर्माता कहे जाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस बेहद महत्वपूर्ण दस्तावेज को तैयार करने में अहम भूमिका निभाई। उनके साथ संविधान सभा के अन्य सदस्य थे जिन्होंने ये सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश रखी कि हमें एक ऐसा संविधान मिले जो सभी नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय प्रदान करे। भारत का संविधान खास क्यों, इसका जवाब तो संविधान की प्रस्तावना में ही मिल जाता है। बंधुओं, जितना कहा जाए उतना कम है। जिन विभूतियों ने संविधान निर्माण करने में अपना योगदान दिया और बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन के बारे में भी जितना कहा जाए उतना कम होगा। लेकिन आज हम सब सौभाग्यशाली हैं कि आज के दिन पूरे देश में यह संविधान दिवस के रूप में चूंकि 75 वर्ष पूरे हो गए, तो निश्चित रूप से हम उन सब विभूतियों के भी चरणों में वंदन करते हैं और बाबा साहब के चरणों में भी वंदन करते हैं कि इतना बड़ा एक ग्रंथ हमको मिला है। यह हम सब के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। मैं इस अवसर पर आगंतुक सभी महानुभावों को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और चूंकि हमारे आज महामहिम राज्यपाल महोदय आज विराजमान हैं, निश्चित रूप से उनका मार्गदर्शन हमको मिलेगा। मेरी ओर से एक बार आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। कहते हैं कि यादों को दस्तक देने की आदत नहीं होती, वे अचानक आती हैं और अपना एल्बम खोलकर बैठ जाती हैं। भारतीय संविधान के निर्माण के साथ भी अनेक स्मृतियां, अनेक संदर्भ हैं। लंबे अध्ययन, संवाद, विमर्श और तर्कों के बाद भारतीय संविधान की पोथी तैयार हुई, उसका ग्रंथ तैयार हुआ। मध्य प्रदेश का भी एक अनन्य योगदान इस संविधान के निर्माण में रहा है। आइए याद करें वो लम्हे, उन विभूतियों को, उस योगदान को जो इस संविधान के निर्माण में मध्य प्रदेश की ओर से भी इस महायज्ञ में एक संविधा की तरह अभिषेक किया गया था। ये फिल्म विशेष रूप से आज इस अवसर पर तैयार की गई है। आइए हम सब मिलकर देखते हैं ये आज की छोटी सी फिल्म। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की शासन व्यवस्था को चलाने वाला हमारा संविधान एक वृहद और विस्तृत राष्ट्रीय दस्तावेज है। 26 नवंबर 1949 के नवनिर्मित संविधान पर हस्ताक्षर करने के बाद 26 जनवरी 1950 से इसे लागू किया गया, जो विश्व का सबसे लंबा लिखित भारतीय संविधान है। संविधान का निर्माण चुनौतीपूर्ण था, जिसके लिए संविधान सभा का गठन किया गया। इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान निर्माण के लिए जिन 9 समितियों का गठन किया गया था, उनमें से संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान को तैयार करने में तत्कालीन मध्य प्रदेश का भी योगदान था, जिसका महत्वपूर्ण हिस्सा सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार के नाम से जाना जाता था। नवंबर 1956 को यह पुनर्स्थापित होकर भारत का हृदय मध्य प्रदेश कहलाया। संविधान सभा के सदस्यों में मध्य प्रदेश की जो विभूतियां शामिल थी, उनमें बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अलावा सेठ गोविंद दास, हरि सिंह गौर, रविशंकर शुक्ल, भगवंत राव मंडलोई, दादा धर्माधिकारी, ब्रिजलाल बियानी, ठाकुर छेदीलाल, अवधेश प्रताप सिंह, शंभुनाथ शुक्ल, राम सहाय तिवारी, मन्नूलाल द्विवेदी, विनायक सीताराम सरवटे, ब्रज नारायण, गोपी कृष्ण विजयवर्गीय, राम सहाय, कुसुमकांत, राधा वल्लभ विजयवर्गीय, सीताराम जाजू, फ्रैंक एंथनी, हरि विष्णु कामत एवं मास्टर लाल सिंह के नाम प्रमुख है। तो वही तत्कालीन मध्य प्रदेश के विदर्भ एवं वर्ष 2000 में बने छत्तीसगढ़ राज्य तथा अनेक क्षेत्रों से भी प्रदेश की ओर से घनश्याम सिंह गुप्ता, लक्ष्मण श्रवण भाटकर, पंजाब राव देशमुख, R.K. सिद्धवा, रघुवीर, राजकुमारी अमृत कौर, हेमचंद्र जग्गोबाजी खांडेकर एवं काजी सैयद करीमुद्दीन इत्यादि ने भी संविधान सभा के सदस्य के रूप में कार्य किया। भारत के संविधान की हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा की मूल प्रतियां हस्तलिखित थी। अंग्रेजी की मूल प्रति को श्री प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपने हाथों से सुंदरता पूर्वक लिपिबद्ध किया था। संविधान में उकेरी गई लावण्यमयी एवं सुदर्शन कला अभिव्यक्तियां बॉर्डर
एवं चित्रण लब्ध प्रतिष्ठित चित्रकार श्री नंदलाल बोस एवं शांति निकेतन के उनके विद्यार्थियों द्वारा तैयार की गई थी। भारत का संविधान वैचारिक स्तर पर जितना गंभीर, व्यापक एवं गूढ़ है, कलात्मक दृष्टि से उतना ही सुदर्शन भी। अपने आकार और प्रकार में भी सबसे खास और विशाल है, तो ये लचीला भी है और कठोर भी। संविधान में हर भाग के प्रारंभ में भारतीय संस्कृति, परंपरा एवं इतिहास के समृद्ध प्रसंगों का चित्रण किया गया है, जिनमें सिंधु सरस्वती हड़प्पा सभ्यता से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति तक के महान प्रतीकों का चित्रण है, जैसे रामायण, महाभारत, महात्मा बुद्ध द्वारा धम्म चक्र प्रवर्तन, भगवान महावीर, सम्राट अशोक द्वारा शांति संदेश का प्रचार प्रसार, नालंदा विश्वविद्यालय, नटराज, रानी लक्ष्मीबाई, महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इस प्रकार भारत का संविधान लोकतंत्र, जन कल्याण और कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को समेटे एक ऐसा दस्तावेज है जो भारत की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के संकल्प के प्रति समर्पित है। सादर नमन देश की इस अमूल्य विरासत को और शत शत नमन उन प्रबुद्ध वीरों को जिन्होंने इसे शब्द रूप से साकार किया। ये फिल्म ये साबित करती है कि कोई भी देश सिर्फ मानचित्र पर खींच दी गई कुछ रेखाओं से नहीं बनता। उसकी असल पहचान उसकी विरासत होती है, उसका पुरुषार्थ होता है, उसके हौसले होते हैं। भारतीय संविधान दरअसल इन्हीं तमाम समग्रताओं के बीच आकार लेने वाली हमारी थाती रही है। आज मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल, हमारे मध्य प्रदेश के प्रथम नागरिक श्री मंगूभाई पटेल जी की गरिमा में उपस्थित है। यह समारोह अलंकृत हो रहा है। हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि इस अवसर पर आप हम सबको शुभकामना संदेश दें और अपने उद्बोधन से हम सबका मार्ग प्रशस्त करें। माननीय राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल। सभी को नमस्कार। संविधान दिवस पर संविधान प्रस्तावना सामूहिक वांचन कार्यक्रम में उपस्थित सरकार के उप मुख्यमंत्री माननीय श्री जगदीश देवड़ा जी, राज्य मंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग श्रीमती कृष्णा गौर जी, विधायक श्री रामेश्वर जी, विधायक श्री भगवान दास सवनानी जी, मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन जी, अपर मुख्य सचिव संसदीय कार्य विभाग श्री केसी गुप्ता जी, कार्यक्रम में पधारे हुए विशिष्ट सज्जन एवं अधिकारी कर्मचारी गण, उपस्थित महानुभाव, भाइयों और बहनों, प्यारे बच्चों, मीडिया के मित्रों, संविधान दिवस 26 नवंबर की ऐतिहासिक दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होना गर्व और हर्ष की बात है। आज का दिन हम सब भारतीयों के लिए गर्व और प्रसन्नता का दिवस है। विश्वव्यापी मूल्यों की पारस्परिक समझ का अवसर और उत्सव है, क्योंकि इस वर्ष संविधान को अपनाने के 75 वर्ष पूरे हो रहे, इसलिए यह वर्ष और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। इस महत्व को देखते हुए इस वर्ष को हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान अभियान के रूप में मनाने का निर्णय की लिया है। सभी प्रदेशवासियों को संविधान दिवस की हार्दिक बधाई देता हूँ। संविधान दिवस के पावन प्रसंग पर भारतीय संविधान के शिल्पकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संविधान सभी महान व्यक्तियों का पुण्य स्मरण करते उन्हें नमन करता हूँ, जिसकी अद्भुत दृष्टि के प्रयासों में हमें एक ऐसा संविधान दिया है जो सभी नागरिकों की समानता, स्वतंत्रता और न्याय प्रदान करता है। संविधान हम भारतीयों के लिए प्रेरणा
दायक जीवन दस्तावेज और स्वतंत्र भारत का आधुनिक धर्म ग्रंथ है जो हम सबका मार्गदर्शक है। संविधान को देश के हर नागरिक के अंगीकृत किया है, इसलिए संविधान के वास्तविक संरक्षक हम भारत के लोग ही है। संविधान जहां एक और नागरिकों को सशक्त करता है, वही दूसरी ओर नागरिक भी अपने आचरण के व्यवहार से संविधान का समर्थन और संरक्षण करते हैं। मैं समझता हूं कि संविधान की किसी एक का नहीं बल्कि सभी का संरक्षक है, इसलिए उसके संरक्षण और संवर्धन की जिम्मेदारी भी हम सभी की है। देश के हर वर्ग, हर समुदाय और हर नागरिक का अपने अधिकारों और कर्तव्यों के अनुपालन के लिए सजग और सक्रिय रहना आवश्यक है। इसलिए जरूरी है कि देश का प्रत्येक नागरिक समर्पित भाव से संविधान के उद्देश्यों, महत्व को समझते और समुचित पालन के द्वारा संविधान की प्रति अपने सम्मान का प्रदर्शन करे। हम सबका दायित्व है कि संविधान के अनुसार जाति, धर्म, लिंग, भाषा इत्यादि के आधार पर भेदभाव बिना एक सशक्त और समावेशी समाज बनाने में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दे। जरूरी है कि संविधान निर्माताओं द्वारा स्वतंत्र, लोकतांत्रिक और आत्मनिर्भर राष्ट्र निर्माण के लिए किए गए लंबे संघर्ष और त्याग के बारे में भावी पीढ़ी को परिचित कराया जाए। संविधान दिवस को केवल शासन और राजनीतिक दलों का उत्सव नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माताओं के योगदान के प्रति आभार के उत्सव के रूप में मनाया जाए। आज संविधान के अंगीकरण के 75 साल पूरे होने के अवसर पर प्रदेशवासियों का आह्वान करता हूं कि अपने सभी कार्यों में संवैधानिक नैतिकता के पालन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को सत्य निष्ठा से साथ दोहराए। संकल्प करें कि वे अपने आचरण और व्यवहार के संविधान से प्राप्त अधिकारों और सौंपे गए कर्तव्यों के पालन के लिए जन जागरूकता को बढ़ाने में सक्रिय योगदान देंगे। संविधान प्रस्तावना के सामूहिक वांचन कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए सरकार और प्रशासन को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आभार। भारत माता की जय। माननीय राज्यपाल महोदय के इस उद्बोधन के साथ ही जैसा कि इस कार्यक्रम के साथ सुनिश्चित किया गया है, संविधान पर एकाग्र जो प्रस्ताव हैं उनका वाचन माननीय राज्यपाल महोदय करेंगे और आपके पास वो पाठ प्रदान किया गया है, आप सब माननीय राज्यपाल महोदय के साथ उसे दोहराएंगे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, प्रमुख, संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना को स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर को समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वालों, बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949
मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 6000 विक्रमी को एकत्र द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियत और आत्मलिपित करते हैं। आभार। भारत माता की जय। धन्यवाद माननीय राज्यपाल महोदय। और आप सबसे निवेदन है शांतिपूर्वक अपना स्थान ग्रहण कर लें। समारोह लगभग समापन चरण की ओर अग्रसर हो रहा है। हम श्री अक्षय सिंह अपर सचिव सामान्य प्रशासन विभाग से अब निवेदन करेंगे वे औपचारिक आभार प्रदर्शन करें। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से सबसे पहले मैं माननीय राज्यपाल महोदय को आभार प्रकट करता हूं, उनके मार्गदर्शन के लिए, उनके आशीर्वाद के लिए। माननीय उप मुख्यमंत्री जी अन्यत्र व्यस्त थे, इसके बावजूद भी उन्होंने समय निकाला, इसके लिए उनका आभारी हैं कृष्ण गौर मैडम का, मंत्री कृष्णा गौर मैडम का, जिन्होंने समय निकाला इस कार्यक्रम के लिए। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से आभार प्रकट करता हूं माननीय विधायक रामेश्वर शर्मा जी का, माननीय विधायक भगवान दास शबनानी जी का। मुख्य सचिव महोदय ने कार्यक्रम की शुरुआत में रूपरेखा बनाने से लेकर के प्रत्येक स्टेज पर हम सबको गाइड किया, इनके लिए उनका बहुत आभार। विशेष आभारी हूँ संसदीय कार्य विभाग का, संस्कृति विभाग का, जनसंपर्क विभाग का, कलेक्टर भोपाल का, नगर निगम कमिश्नर का, कि इस कार्यक्रम को संपन्न कराने में उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कार्यक्रम में पधारे सभी गणमान्य जनों का बहुत बहुत आभार। संविधान दिवस की शुभकामनाएं। राष्ट्रगान होगा और आप सबसे निवेदन है कि राष्ट्रगान के सम्मान में अपने स्थान पर खड़े हों। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। माननीय राज्यपाल महोदय प्रस्थान करेंगे। आप सबसे हमारा निवेदन है अपने स्थान